डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केटारो अपने कॉलेज के लोगों से मिलने के लिए जाता है। केटारो सोचता है कि उसके बस दो ही मकसद हैं, एक तो उसे खुद को भूतों से बचाना है और दूसरा नए लोगों से दोस्ती करना है जिससे वो समाज में वापस से लौट सके। केटारो आगे सोचता है कि भूतों से बचने के लिए उसने खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया है जिससे भूत उस पर कंट्रोल ना कर सके और नए दोस्त बनाने के लिए केटारो उनसे घुल मिलने की कोशिश करेगा। हमें आगे एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें एको कपड़े और चश्मे खरीदती है जिससे वो अजीब ना लगे और लोगों से अच्छे से घुल मिल सके। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। केटारो वही कपड़े पहनकर नए दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और सोचता है कि वो किसी भी हालात में नए दोस्त बनाकर रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटारो सोच रहा होता है कि लोगों से कैसे बात शुरू की जाए। तभी वहां पर एक क्लब का प्रेसिडेंट आ जाता है जिस क्लब के लोग वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं। वो अपना नाम नागायामा बताता है। वो केटारो को दोस्त बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। केटारो यायोई की बात याद करता है और सोचता है अपने कर्ज को मिटाने के लिए मुझे खतरनाक से खतरनाक भूतों को पकड़ना होगा। इससे मेरा और एको दोनों का कर्ज दूर हो जाएगा। पर ये भूत हैं चीज़ों की वजह से मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, इसीलिए आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नए दोस्त बना लूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एको अपने लैपटॉप से केटारो पर नज़र रखे हुए होती है। यहाँ तक कि एको केटारो की हार्ट बीट भी मॉनिटर कर रही होती है। तभी वहाँ पर यायोई आ जाती है। यायोई को देखकर एको अपना लैपटॉप बंद कर देती है, पर यायोई को कुछ शक होता है कि एको कुछ न कुछ तो छिपा रही है। उसके बाद यायोई एको से पूछती है तुम रो क्यों रही थी। उसके बाद एको अपनी और केटारो की बात याद करती है जहां पर केटारो नए दोस्त बनाने के लिए रो रहा होता है। एको यायोई से कहती है कि मैं तो खुश हूं कि केटारो को अब मेरी जरूरत नहीं है। तभी यायोई एको का लैपटॉप चेक कर लेती है। केटारो का लाइव वीडियो देखकर यायोई एको से कहती है अब समझ आया, तुमने जो कपड़े केटारो के लिए खरीदे थे उनमें सेंसर लगे हुए हैं और चश्मे में भी तुमने कैमरा लगाया हुआ था। क्या तुम केटारो से प्यार करती हो। जिस पर एको कहती है कि हाँ मैं केटारो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर यायोई कहती है तब भी ये बहुत बुरी बात है कि तुम केटारो पर ऐसे जासूसी कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि हमें लैपटॉप से भूतों की आवाज़ सुनाई देती है जिस पर एको कहती है कि ये तो केटारो के आसपास से हमेशा ही सुनाई देती है और यायोई से अपना लैपटॉप वापस ले लेती है। भूत की आवाज़ सुनकर यायोई कहती है मुझे लगता है कि तुम जो कर रही हो वो तुम्हारे प्यार दिखाने का कोई एक तरीका है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इसके बाद दोनों लोग मिलकर केटारो को लैपटॉप में देखने लगते हैं और केटारो का मजाक बनाते हैं कि वो नए दोस्त नहीं बना पा रहा। आगे हम देखते हैं कि केटारो एक रेस्टोरेंट में एक लड़की और एक लड़के के साथ बैठा होता है। दोनों लोग थोड़े सहमे हुए होते हैं। इधर केटारो सोचता है कि वो जरूर नए दोस्त बनाकर रहेगा। ऐसा सोचकर केटारो उन दोनों से बात करने का ट्राई करता है और कहता है मुझे तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम केटारो है और मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से हूँ। तुम दोनों किस डिपार्टमेंट से हो। इस पर दोनों लोग अपना नाम और डिपार्टमेंट बताकर चुप हो जाते हैं। केटारो आगे और बात करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस चीज पर बात करे। उधर केटारो को ऐसा देखकर यायोई और एको केटारो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एको यायोई को बताती है अगर हमें किसी से बातचीत चालू रखनी है तो हमें हर बात पर ऐसा क्यों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ऐसे सवाल पूछते रहने चाहिए जिससे बातचीत बनी रहे। हम आगे देखते हैं कि केटारो के पास वापस से उस क्लब का प्रेसिडेंट आ जाता है और उसे लोगों से मिलने के बाद पार्टी के लिए केटारो को अपने घर पर चलने के लिए कहता है जिस पर केटारो मान जाता है। अगले सीन में केटारो क्लब के प्रेसिडेंट के साथ उसकी कार में जाने लगता है। गाड़ी में केटारो के अलावा और भी लोग होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उन सभी को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। प्रेसिडेंट केटारो को पानी पीने के लिए देता है। थोड़ी देर चलने के बाद केटारो को भूत का एहसास होने लगता है जिस पर केटारो प्रेसिडेंट को बताता है कि वो भूतों को महसूस कर सकता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ा खुश हो जाता है और केटारो को एक कहानी सुनाता है। प्रेसिडेंट बताता है कि रियो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा क्लब है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक क्लब है
जैसे ही क्लब नए लोगों की भर्ती करता है उसके बाद ही सभी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सुनकर केटारो थोड़ा डर जाता है और प्रेसिडेंट से पूछता है फिर तो यूनिवर्सिटी ने उस क्लब को बंद कर दिया होगा, जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि अगर वो लोग क्लब को पहचान लेते तो जरूर बंद कर देते। हर बार सुसाइड के बाद ग्रुप अपना नाम चेंज कर लेता है और नए लोगों को भर्ती करता है। इससे उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर हर बार उस ग्रुप में एक चीज सेम रहती है। उस ग्रुप में सब चीज बदल जाती है पर हर बार एक इंसान का नाम सेम रहता है। इसका मतलब वही इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, पर उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो इंसान हर बार अपनी शक्ल भी बदल लेता है। इसका मतलब हर बार जब भी सुसाइड होता है तो वो आदमी मर जाता है, पर अगले साल वापस से किसी दूसरे इंसान की तलाश में वो वापस आता है। ये सुनकर केटारो चौंक जाता है। तभी प्रेसिडेंट उस आदमी का नाम बताता है, नागायामा। ये सुनकर केटारो डर जाता है, पर उसे चक्कर आने लगते हैं और केटारो बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो पानी केटारो ने पिया था उस पानी में नागायामा ने बेहोशी की दवाई मिला दी थी। हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों को भूत ने अपने बस में किया होता है। जैसे ही कैमरे से यायोई ये देखती है, यायोई एको से कहती है कि नागायामा को एक भूत ने अपने वश में किया हुआ है। वो मजाक नहीं कर रहा है, हमें जल्दी से जल्दी केटारो की हेल्प करनी होगी। हम देखते हैं कि चश्मे के गिर जाने की वजह से लैपटॉप पर केटारो की लाइव वीडियो बंद हो जाती है। इसके बाद यायोई और एको केटारो की हेल्प करने के लिए नागायामा के घर की ओर चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि केटारो की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। उसके गले में फांसी का फंदा होता है। उसके बगल से बाकी के लोग फंदे पर लटके हुए होते हैं। ये देखकर केटारो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि यायोई ऑनलाइन देखती है कि टी डिपार्टमेंट कहाँ है, जहाँ पर केटारो को ले जाया गया है। वहाँ पर 133 लोगों ने ऑलरेडी सुसाइड किया है। वहाँ पर एक आत्मा है जो लोगों से सुसाइड करवाती है। यायोई आगे कहती है, ये तो ठीक है, पर वो आत्मा रियो यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्यों पकड़ रही है? जिस पर एको बताती है कि टी डिपार्टमेंट से सबसे पास रियो यूनिवर्सिटी है और हर साल नए बच्चे आने से आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना सकती है। उस आत्मा का नाम नागायामा है। इसका मतलब हर बार वो सभी लोगों को मारकर किसी नए इंसान को वश में कर लेती है, जिससे कोई भी उसे अब तक पकड़ नहीं पाया है। आगे यायोई और एको दोनों लोग केटारो के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर केटारो फांसी के फंदे पर लटकने वाला ही होता है। तभी नागायामा यायोई को एक हाथ से उठा लेता है, पर यायोई उसके मुंह में वाइन की बोतल डाल देती है। वाइन की पीने की वजह से नागायामा की आत्मा प्रेसिडेंट के शरीर से अलग हो जाती है। इसका फायदा उठाकर एको केटारो को छुड़ा लेती है, पर तभी प्रेसिडेंट सभी लोगों को जलाने के लिए लाइटर निकाल लेता है। यायोई प्रेसिडेंट पर हमला करके लाइटर को दूर फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे शरीर से भूत अलग हो चुका है, उसके बाद भी तुम लोगों पर हमला कर रहे हो। अब समझ आ गया, तुम्हारा और भूत दोनों के विचार एक जैसे हैं, जिसकी वजह से भूत ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, पर मैं अब आ गई हूँ, तुम्हें ये सब और नहीं करने दूंगी। ऐसा बोलकर यायोई वाइन की बोतल से प्रेसिडेंट पर हमला करती है, जिससे प्रेसिडेंट बेहोश हो जाता है। यायोई आगे बताती है, इसका असली नाम माचीडा है। इसे एक जुर्म की वजह से जेल हो गई थी। बाद में जब ये छूट कर आया तो लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से ये लोगों से नफरत करने लगा और अब ये सारी चीजें कर रहा है। आगे यायोई माचीदा को रस्सी से बांध देती है और कहती है कि अगर लोग तुमसे नफरत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें मार दो। उनका पूरा हक है कि वो जो चाहते हैं वो करें। इसके बाद सभी लोग बाकी के लटके हुए लोगों को जमीन पर उतार कर वहां से भागने लगते हैं। यायोई कहती है, बाकी का काम पुलिस संभाल लेगी, पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। केटारो रास्ते में सोचता है, अगर उस इंसान को सभी लोगों को मारना ही था तो वो फांसी के फंदे का यूज क्यों कर रहा था, और वहां पर एक फांसी का फंदा ज्यादा क्यों था। हम देखते हैं कि नागायामा का भूत वापस से माचीदा की बॉडी के अंदर चला जाता है और खुद सुसाइड कर लेता है। जैसे ही केटारो बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसे फिर से भूत का एहसास होने लगता है। केटारो कहता है कि मुझे अब किसी दूसरे भूत का एहसास हो रहा है, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा भूत हैं? थोड़ी देर बाद फिर केटारो कहता है कि अब लग रहा है कि भूत की संख्या कुछ कम हो गई है, जिस पर यायोई बताती है
कि जो मर चुका है वो वापस से नहीं मरता, पर धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती रहती है और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब एक स्ट्रांग भूत किसी दूसरे भूत को खा लेता है तब भी कमजोर भूत मरता नहीं है। स्ट्रांग भूत धीरे धीरे करके कमजोर भूत की एनर्जी लेता है जिससे वो हमारी दुनिया में बना रहे। यायुई आगे बताती है कि तुमने जो महसूस किया उसका मतलब माचिदा ने सुसाइड कर लिया है जिससे एक नया भूत बन गया है, पर फिर नागायामा की आत्मा ने उसे खा लिया जिसकी वजह से फिर से भूत की संख्या कम हो गई। तुम आगे कह रहे थे ना कि वो सुसाइड के लिए फांसी का यूज क्यों किया, क्योंकि फांसी पर लटकने की वजह से भूत और आत्मा मरे हुए इंसान की आत्मा दोनों सेम हाइट पर आ जाती है जिससे उसे खाना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यायुई के हाथ में एक छोटी सी डॉल होती है जिसमें उसने नागायामा की आत्मा को पकड़ लिया होता है। हमें आगे बताया जाता है कि इस दिन के बाद वहां पर सुसाइड होना रुक गया था, बाकी के लोग भी बच गए थे, पर माचिदा की फांसी की वजह से मौत हो गई थी। आगे सभी लोग घर जा रहे होते हैं। केटारो थोड़ा दुखी होता है क्योंकि वो नए दोस्त नहीं बना पाता। केटारो कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले साल से ज्यादा इस साल इन भूतिया चीजों में ज्यादा पढ़ रहा हूँ। जिस पर यायुई कहती है, भूत तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें उन्हें अवॉइड नहीं करना है, उसकी जगह तुम्हें लड़ना सीखना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर एको कहती है कि यायुई तुम तो एक हॉट फीमेल टीचर की तरह लगोगी। आगे केटारो पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है पर तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। जिस पर यायुई कहती है, लड़कियों में सिक्स्थ सेंस होते हैं, मैंने उससे पता लगा लिया था। ये सुनकर केटारो मान भी जाता है और सभी लोग घर की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।